स्वतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्पाठ श्रद्धा सम्यक् दर्शनम भावतस्तन्यासः माननयैरधिगमः स्वामित्व साधनाधिकरण कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आज आषाढ़ द्वितीया पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस। आज के शुभ दिन पर आप हमें स्पर्शन प्ररूपणा के बारे में समझाना शुरू करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, हम सब आपके शिष्यों का, आप हम सबका सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर जय जिनेन्द्र स्वीकार करने की कृपा करें एवं हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। जय बोलो 1000 आरती संभवनाथ भगवान की जय। बाबूजी शंभूलाल जी, आप इस ग्रुप में वरिष्ठ हैं और जो सबसे बड़े हैं, इसलिए आप दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथों से मंगल आशीर्वाद दीजिए प्लीज। बाबूजी दोनों हाथ खोलिए प्लीज, प्लीज ओपन। और जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय, जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपकी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। हाँ, जैसा पंडित जी साहब आपका आदेश। पहले सब कोई अपने को म्यूट कर ले प्लीज। आज 11 बजे तक ललिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है, 11 बजे तक समझाने की कृपा करें प्लीज। देखते हैं पंडित जी साहब। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही भक्ति भावना से हम लोग धवला जी का चौथी पुस्तक का रेफरेंस है सारा। धवला जी पुस्तक के प्रति बहुत बहुत नमस्कार करते हुए वीर सेन आचार्य की वाणी है, हम लोग बहुत भक्ति पूर्वक सुनते हुए एक अद्भुत परिरूपणा जो स्पर्शन परिरूपणा है उसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। शुभ नक्षत्र, शुभ दिवस, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का आचार्य पदारोहण दिवस और पंडित जी की आज्ञा, पारसमल जी बाबू जी का आशीर्वाद, सब कुछ के बाद हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य और आज खास करके हमारे परम पूज्य हृदय वेदी पर विराजमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरणों में, जिनके कारण से ही हम लोग धर्म के पथ में थोड़ा सा आगे बढ़े थे। हमारे अज्ञान तिमिर का नाश उनके ही कारण से हुआ था, उन्हीं का दिया हुआ उजाला है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो आज के दिवस उनका आचार्य पदारोहण दिवस है, उनके चरणों में सैकड़ों बार कोटि बार नमोस्तु 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 करते हैं। और सभी भारतवर्ष में विराजमान उपाध्याय सर्व साधु जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु। सभी माता जी लोग के आरिका के चरणों में बंदामी बंदामी, सभी छुल्लक के चरणों में इच्छामी, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। निमिचंद भाई साहब, बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो भी लोग बड़े हैं सबको धो चरणों में धो। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र। स्पर्शन प्ररूपणा, स्पर्शन का मतलब यहाँ हम अभी क्षेत्र पढ़ के आए। क्षेत्र तो जैसे हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं, तो हम कहाँ पर बैठे हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हम अभी ग्रुप में बैठे हैं, ये हमारा क्षेत्र कहलाता है। पर जब हम यहाँ आकर के बैठे, हम एक ही पर्याय में स्पर्शन को समझाना चाह रहे हैं। हम कहाँ थे अभी? हम मान लीजिए पूजा घर में पूजा कर रहे थे, वो हमारा पहले का, वहां से लेके हम यहाँ आए। अब यहाँ से उठ के हम नाश्ते की टेबल पर जाएंगे, ये हमारा सुबह का स्पर्शन क्षेत्र कहलाएगा। इसको स्पर्शन कहते हैं। 3 काल की पर्याय को लेकर के जो चलता है विवेचन, उसको स्पर्शन कहते हैं। स्पर्शन समझना मुझे जहां तक लगता है इसलिए भी जरूरी होता होगा, हम जैसे हम लोगों को लगता है कि हम स्त्री पर्याय में जन्म लिए
तो हम अपनी भाव भाषणा कर पाते हैं कि हम कहाँ से, यद्यपि मनुष्य में तो चारों गति से आ सकते हैं जीव, चारों पर देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति से आ सकता है। त्रियंच गति में सभी त्रियंचों से आ सकता है, केवल वायु का एक, अग्नि का एक जीव को छोड़ करके। तो हम अपने मन को टटोल सकते हैं, हमारा मन कैसा चलता हमेशा, किस तरह की बातों में हमारा मन ज्यादा लगता है, किस तरह का उपयोग हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, उसे कथनचित, हम सर्वज्ञ तो है नहीं, अधिज्ञानी भी नहीं है, कथनचित हम अपने भाव भाषणा कर सकते हैं कि देखो शायद हम पूर्व जन्म में ऐसा रहे होंगे, तो हमारा मन ऐसा है, अथवा मैं स्त्री पर्याय में आई हूँ, अथवा मैं, मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, अथवा साथ दे रहे हैं, जैसा भी जिसका संयोग है, ये हमको अपनी पूर्व पर्याय के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। इसको स्पर्शन रूपना को पढ़ करके, समझ करके हम अपनी पिछली पर्याय को नहीं बदल सकते, पर हम अगली पर्याय अवश्य सुधार सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पर्शन पर रूपना शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 76, 75/1 स्पर्शन मुच्यते तद द्विविधम सामान्येन विशेषेण च, सामान्येन तावन् मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट। स्पर्शन दो प्रकार का है, सामान्य और विशेष। उसमें सामान्य से मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक का स्पर्श किया है। मिथ्या दृष्टि जीव सारे लोक में पाए जाते हैं। हम लोग क्षेत्र पर रूपना से पढ़ते आ रहे हैं, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि ने तो सारे लोक का स्पर्शन किया है। कैसे किया है? जहाँ जन्मा है, फिर मान लीजिए कोई ऊपर का जीव है, अभी मरण करके वो नीचे आके जन्म लेता है, तो उसकी जब हम अगली पिछली पर्याय और वर्तमान पर्याय घटाते हैं, तो एक ही मिथ्या दृष्टि जीव ने सर्वलोक का स्पर्शन कर सकता है। एक जीव सर्व, नाना जीव की अपेक्षा तो घटेगा ही घटेगा, एक जीव की अपेक्षा भी अगर हम तीनों पर्याय घटाते हैं तो घट जाता है मिथ्या दृष्टि के लिए। अभी यहाँ इंद्रियां इन्होंने नहीं लिए, मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय संगी तक, परंतु पंच इंद्रिय संगी जीव यहाँ पर स्पेशल कथन नहीं है, यहाँ इंद्रियों का कथन नहीं है, यहाँ मिथ्या दृष्टि गुण स्थान परक कथन है। यह स्पर्शन तीनों कालों की विवक्षा से किया जाता है। जैसा अभी हम लोगों ने स्थूल रूप से समझने के लिए समझा कि पहले मैं पूजा घर में थी, अब मैं जूम में आके बैठ गई, अब जूम से मैं नाश्ते की टेबल पर चल जाऊंगी। तो हमारा जो 4 घंटे का स्पर्शन हुआ वो क्या क्या हुआ? तो पूजा घर, जूम और नाश्ते का टेबल, ये हमारा स्पर्शन। ये एक भाव में घंटे खाली समझाना चाह रहे हैं कि जो चीज बीत गई, जो चीज अभी वर्तमान है, हम वर्तमान में जूम में बैठे हैं, बीत गई, हम सुबह सुबह पूजा घर में थे, वो बीत गई, वो बीती हुई पर्याय हो गई। वर्तमान पर्याय हम जूम में बैठे हैं। इसके भविष्य में क्या है कि हम नाश्ते की टेबल पर जो जहां जाएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जूम से उठ के हम लोग सब कोई प्राय नाश्ते में ही जाते हैं, तो इसलिए मैं नाश्ता बोल रही हूँ, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बहुत से लोग व्रती भी हैं, तो नाश्ते की टेबल पर जाएंगे। तो जिस तरह से हमारा ये 4 घंटे का जो बीती हुई पर्याय, वर्तमान पर्याय और आगामी पर्याय, आगामी जो हम करने वाले हैं, इस तरह का जो निकला वही चीज इसमें समझाया जाएगा। कहाँ से आया, कहाँ पर हो तुम और कहाँ जाओगे तुम, ये सारी चीज स्पर्शन में भी जो 7 पद हम लोगों ने सबसे शुरू में जाने हैं, वो 7 पद को आचार्य हमें घटा घटा के बताएंगे। थोड़ा रोंगटे खड़े हो रहे हैं पंडित जी साहब, बाबू जी, हम यही समझते, लगता है कि आखिर में वीरसेन आचार्य ने इतना इतना कैसे, उन लोग की बारीक दृष्टि रही थी। वो केवल ज्ञानी तो थे नहीं, आचार्य जरूर थे, आराती आचार्य थे, शास्त्र उनके सामने रहे होंगे। कितना कितना अच्छा विवेचन, किस तरह से जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि कैसा अनोखा विवेचन है। तो हम लोग उतनी ही श्रद्धा से इसको अगर पढ़ेंगे, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है ज्ञानावरण का आवरण को हटाने में, ज्ञानावरण का क्षय उपशम बढ़ाने में श्रद्धा बहुत काम करती है। जैसा पंडित जी साहब रोज बोलते हैं कि आशीर्वाद से ही 75% ज्ञान हो जाता है, तो उसी तरह से वो प्रणाम, वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति में आपकी श्रद्धा है। ऐसे उसको प्रणाम करना थोड़ी क्षय उपशम करेगा, आपकी उसके प्रति श्रद्धा है, तो श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम लोग बहुत श्रद्धा से इसको शुरू करते हैं। यह स्पर्शन तीनों कालों की विवक्षा से कहा जाता है। वर्तमान कालीन स्पर्शन तो क्षेत्र के समान होता है।
क्योंकि जो क्षेत्र में प्ररूपणाएं बताए हैं तो कहते हैं वर्तमान तो वही होता है, जो जीव जिस भाव में रहता है तो क्षेत्र के हिसाब से स्पर्शन कौन सा घटेगा, तो कहते हैं जो वर्तमान भाव रहेगा वो घटेगा। अब हम चलते हैं, इसमें विवेचन शुरू हो रहा है। चित्र को भी यथासंभव समझाने की कोशिश करेंगे कि सबके सामने ग्रंथ खुला हुआ है। पूर्वोक्त संभव मिथ्या दृष्टि के 7 पदों में से स्वस्थान, वेद स्वस्थान का मतलब हमेशा लगाएंगे स्वस्थान, स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श बन जाता है, क्योंकि इन पदोगत मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाने में कोई विरोध नहीं है। एक इंद्रिय जीव वातवलय में भी पाए जाते हैं। वातवलय समेत के क्षेत्र को सर्वलोक कहते हैं। तो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव सब जगह पाए जाते हैं। जहां पाए जाते हैं वह स्वस्थान, स्वस्थान हो गया। वहां रहते हुए उसको कोई वेदना हो रही है तो वेदना समुद्घात कर रहा है, वहां रहते हुए उसके कषाय उत्पन्न हो रही है तो कषाय समुद्घात कर रहा है। वहीं से जब वो कहीं जन्म लेने जा रहा है तो वहां मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तो मारणांतिक समुद्घात हो गया। और वहीं से मान लीजिए सिद्ध शिला के ऊपर वातवलय का कोई जीव नीचे जाके स्थावर लोक में जन्म ले रहा है तो उसका स्थावर लोक के जीव का उपपाद हो गया सिद्ध वातवलय में, सिद्ध शिला के ऊपर जो वातवलय है। तो इस तरह से सारा लोक इनका बन जाता है इन पदों में। बाकी कौन से पद बच गए, यहाँ तो 5 पद बताए, बाकी 2 पद बच गए। विहारवत स्वस्थान, व्यक्रियक समुद्घात वाले मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2-3 विवेचन हो सकता कठिन लगे, फिर धीरे धीरे पकड़ में आने। अब यहाँ 8/14 राजू पहले हम समझे कि कौन सा क्षेत्र होगा। तो नीचे स्थावर लोक से, जिसको कलकल भूमि कहते हैं, उसके नीचे 3 वातवलय पाए जाते हैं 20-20 हजार योजन मोटे। वो इसमें नहीं, इस 14 राजू में वो वातवलय नहीं है। अब वहां कलकल भूमि से राजू शुरू हुआ, शुरू हो करके एक उसका स्थावर लोक का एक राजू, एक 7वें नरक का, एक काउंट करिएगा आप अपनी अंगली पर, एक 6ठे नरक का, एक 5वें नरक का, एक 4थे नरक का। ये हो गए कितने राजू, 5 राजू हो गए। बहुत अच्छा, सरिता जी ने गिना, 5 राजू हो गए। अब तीसरे नरक से लेकर के जो हमारा सुमेरु पर्वत है उसके नीचे तक 1000 योजन उसकी जड़ है, उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे तक 2 राजू होता है। तो 3 नरक और भवनवासी का जो पंख भाग, अव्वल बहुभाग, खर भाग है, ये सारे 2 राजू में आता है। तो इस तरह से 7 राजू तो अधोलोक हुआ। अब सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर के ऊपर सिद्ध शिला तक 7 राजू है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बिहारवत स्वस्थान स्पर्शन घटा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शुरू में थोड़ा सा कठिन लगेगा। स्पर्श करना, तो कह रहे हैं कि 5 पद में मिथ्या दृष्टि जीव का कथन है। आवाज नहीं आ रही है ललिता जी। आंटी आप म्यूट हो गए। हाँ म्यूट हो गए। ललिता जी कलकल भूमि को लेके होगा क्या अधोलोक का? अनम्यूट करिए ललिता जी। है ही नहीं। अब वो कुसुम जी का फोन आ गया था कि आके विनयांजलि दे दीजिए, मतलब क्लास शुरू हो गई। अब तो क्या समझा रही थी, तो हम लोग पहले ये समझे मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। आवाज धीरे आ रही है ललिता जी। नहीं आ रही है? अच्छा, मैं एक बार ऑफ करके फिर ऑन करती हूँ, ठीक है? हाँ कलकल भूमि को छोड़ के सरिता भाभी, आपका चालू करिए। नहीं बात वालों को छोड़ के कलकल भूमि से शुरू हो जाएगा। बात वाला ही छोड़ के कलकल भूमि को लेना पड़ेगा। लगाती हूँ, मेरा ले लो, टाइम नहीं है।
आहार ग्रहण करते हैं तो भी आहार ग्रहण करते वक्त भी उनको कर्मों का आश्रय नहीं होता, निर्जला करते हैं, कर्मों की कोई निर्जला करते हैं। हाँ, हर पल कर्मों की निर्जला होती है उनकी। हमारा तो खाता है। निर्मला जी तो उसमें है। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? बताइए ललिता जी। क्या शुरू होगी पंडित साहब? म्यूट करिए आप। मैं पंडित साहब क्या शुरू हुई? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आंटी आ रही है, अच्छी आ रही है। आ रही आवाज आ रही है। कल भूमि के नीचे तीनों वाच वाला है। 1 मिनट अभी कोई भी प्रश्न नहीं करें, थोड़ा समझाने दीजिए प्लीज, वो फिर गड़बड़ हो जाता है। मैं फिर उतने ऊंचे स्तर पर जाके नहीं समझा पाऊंगी, है ना। पहले सारा समझा दीजिए, जो प्रश्न हो बाद में करिएगा। नहीं, आप यही बता रहे हैं ना, इसी जगह बता रहे हैं आप। हम 8/14 राजू का आप लोगों को आभास करा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि का 8/14 राजू बिहारवत स्वस्थान में और बेक्रियक समुद्घात में कैसे घट रहा है, वहां जाइए आप। तो यहाँ पर हम पहले तो ये समझें कि भाई राजू है कहाँ पर। तो 7 राजू तो नीचे है, सुमेरु पर्वत से नीचे, और सुमेरु पर्वत के ऊपर से लेकर के सिद्धशिला तक 7 राजू है। अब यहाँ पर ये प्रश्न था, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन घटाया जा रहा है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय तो त्रस नाली के बाहर सर्वत्र पाए जाते हैं। त्रस नाली में त्रस जीव कहाँ तक, कौन से जीव मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 2 इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव सब जगह पाए नहीं जाते हैं। विकल इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? केवल कर्म भूमि में। बहुत सोच के, बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। ऐसे नहीं कहते मिथ्या दृष्टि सर्वात सिद्धि तक 2 इंद्रिय पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कथन चलेगा। तो वो पाए जाते हैं कर्म भूमि में, तो काम खत्म हुआ उनका। अब बच गए त्रियंच। त्रियंच त्रियक लोक में, त्रस नाली की बात चल रही है, त्रियक लोक में पाए जाते हैं। नारकी नरक लोक में पाए जाते हैं। मनुष्य मनुष्य लोक में पाए जाते हैं। यहाँ प्रश्न ये, चूंकि मिथ्या दृष्टि का हमको स्पर्शन समझाना है, तो हम पहले ये तो समझे कि मिथ्या दृष्टि अब बच गए देव कहाँ तक पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि देव कहाँ तक पाए जाते हैं? हम लोग को सबको पता है कि नवग्रेवत तक पाए जाते हैं, लेकिन कौन पाए जाते हैं? वे एक खास अवस्था वाले मुनि महाराज। तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि का जो यहाँ स्पर्शन घटाया जाएगा, वो जो मुनि महाराज वाला कथन घटाया जाएगा, वो दूसरे लेशिया के हिसाब से चलेगा। यहाँ हम लोग 16 स्वर्ग तक का लेंगे। 16 स्वर्ग तक का जो क्षेत्र है वो 6 राजू है। 1.5 राजू नीचे है, फिर ऊपर आधा राजू करके है, तो 6 राजू है। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं? बिहारवत स्वस्थान। 8 राजू तक बिहार कौन कर सकता है, अथवा 8 राजू तक विक्रिया कौन कर सकता है? ये भाव भाषणा क्षेत्र पर रूपना में हमने एक बहुत अच्छी तरह से कराई थी। इसको कौन बताएगा? हैंड रेज करे कि बिहारवत स्वस्थान वेक्रियक समुद्घात जो 8 राजू घट रहा है, किस पर्याय से घटेगा, किस गति से घटेगा? प्रीति बोलो, किस गति से घटेगा 8 राजू? आंटी देव गति से घटेगा, हाँ। क्योंकि देव लोग ही नीचे आ सकते हैं। नीचे आ सकते हैं, बिल्कुल। अब देव गति से घटेगा। अब इसको हमको 8/14 राजू क्षेत्र बनाना है विहारवत स्वस्थान में और विक्रिया समुद्घात विक्रियक समुद्घात में। अब ये कैसे घटेगा? नीचे देव आ रहे हैं, नीचे तो देव 3 राजू तक ही आते हैं, सॉरी तीसरे नरक तक आते हैं, और तीसरा नरक तक का क्षेत्र हमने जाना 2 राजू। ठीक है, हमने क्या जाना? 2 राजू। अब हम ऊपर चलते हैं, तो ऊपर कहाँ तक के देव आते हैं? नीचे तो 12वें स्वर्ग तक के ही आते हैं। तो ये तो 5 राजू है। आचार्य 8 राजू कैसे लिख रहे हैं?
तो हम समझे ये प्ररूपणा स्पर्शन में बार बार आएगी, इस तरह का विवेचन बार बार आएगा। पहले दूसरे स्वर्ग वाले देव हम लोग पहले समझ चुके हैं कि विक्रिया कहाँ तक करते हैं पहले दूसरे स्वर्ग के तेग बाबू जी, ये बात आ चुकी है, बहुत हाईलाइट करके बताई गई थी। पहले दूसरे स्वर्ग के देव विक्रिया करके कौन से नरक तक आ सकते हैं? आप इशारा करिए, आप अंगली उठाइए, पहले नरक तक, पहले नरक तक जा सकते हैं। पहले नरक तक। हाँ, तो ये इनका स्पर्शन तो बनेगा नहीं किसी भी तरह, पर प्रत्यय से भी नहीं बनेगा। म्यूट करें। पर प्रत्यय से भी इनका स्पर्शन तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले नरक तक ही आते हैं। अब हम चले दूसरे तीसरे चौथे नरक के, तो वो दूसरे नरक तक आते हैं, इनका भी स्पर्शन नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम 4 स्वर्ग को लेते हैं। 4 स्वर्ग को लिए तो ऊपर हो गए 8 स्वर्ग। 8 स्वर्ग का क्षेत्र कितना है? 1.5 3 राजू और आधा आधा यानी 5 राजू। तो 5 राजू ऊपर, एक और 2 राजू नीचे दूसरे स्वर्ग तक, 2 राजू अगर मान ले तो भी 7 राजू हुआ, तो ये भी नहीं बन रहा है। तब हम क्या करें? अब हम लेते हैं 12वें स्वर्ग तक के, तो 12वें स्वर्ग तक के भी 5 राजू ही होता है, 6 राजू नहीं होता है। 8 राजू कैसे घटेगा? तो 12वें यहाँ पर तीसरे 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लोग इस स्वर्ग के देव ही नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं। इन देवों को 16वें स्वर्ग के देव ऊपर ले गए, वहां से वो नीचे विक्रिया करके अथवा विहारवत समुद्घात करके तीसरे नरक में आ गए। समझने की कोशिश करिएगा। 9 10 11 12 5 राजू के देव हुए, 5 राजू क्षेत्र है इनका। हमको स्पर्शन आचार्य बता रहे हैं कि इस 2 में 8 राजू है, ये कैसे बैठेगा? क्योंकि 11 12 9 10 11 12 स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो 2 राजू तो नीचे घट गया आराम से। अब हमको ऊपर 6 राजू लाना है, कैसे लाएं? क्योंकि ये तो 5 ही राजू है, इनका तो क्षेत्र 5 ही राजू है, 8 राजू बनेगा नहीं। तो आचार्य कहते हैं इनको 16वें स्वर्ग के देव 16वें स्वर्ग में ले गए और वहां से ये विक्रिया समुद्घात करे और विहारवत स्वस्थान विहार किए वहां से, तो तीसरे नरक में आए, तो ये 8 राजू बनेगा। खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। हम लोग जब तक नहीं जाने थे कि पहले नरक दूसरे नरक तक विक्रिया करते हैं, तब हम लोग पहले दूसरे स्वर्ग को भी के देवों को भी 16वें में ले जाके नीचे भेज रहे थे, जो कि ठीक नहीं। हालांकि ले जाते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग के देवों को वो ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वो नीचे तीसरे नरक तक नहीं आ सकेंगे। वो विक्रिया करेंगे तो कहाँ करेंगे? पहले नरक तक। और पहला नरक तो 1 राजू में भी नहीं बन रहा है। ऊपर का जरूर 6 राजू उनका घट जाएगा, लेकिन नीचे का 1 राजू नहीं बनेगा। तो यहाँ पर स्पर्शन अधिक से अधिक घटा के बताया जा रहा है कि अधिक से अधिक कितना स्पर्शन हो सकता है। मिथ्या दृष्टि का यहाँ वो नहीं बोल रहे देव, लेकिन देव में घटेगा, आगे नीचे बताए भी होंगे शायद। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो विक्रिया कितने क्षेत्र में कर सकता है, अथवा विहारवत स्वस्थान कितने क्षेत्र में स्पर्श कर सकता है? तो यहाँ पर बताए 8/14। 14 राजू का तो पूरा लोक है, त्रसनाली 14 राजू की है। वैसे हम अगर त्रस का बिल्कुल निकालेंगे तो नरक का नीचे छोड़ो ऊपर छोड़ो, वो एक अलग विवेचन है, पर हम स्थूल रूप से यही कहते हैं त्रसनाली 14 राजू की है। तो 14 राजू में वो 8 राजू स्पर्श कर सकते हैं, पर प्रत्यय से, अपने उससे नहीं कर सकते हैं। 16वें स्वर्ग का देव उनको अगर ले जाता है, वहां से उनका विक्रिया अथवा विहार करने का मन हो जाता है, क्योंकि अवधि ज्ञान है उनको, वहां से वो जान लेते हैं कोई भी मेरा दोस्त मित्र, कोई भी किसी को संबोधन करना है, किसी को कुछ करना है, तो वो तीसरे नरक आते हैं। तो सबसे ज्यादा स्पर्शन अगर किसी का बनता है 9 10 11 12 वाले स्वर्गों का तीसरे नरक में संबोधन करने आने से बनता है। समझ में आ गई होगी। मैं इतना विवेचन इसलिए इसको इतना करी कि शुरू में, क्योंकि ये बार बार आएगा, 16वें स्वर्ग में बार बार इनको ले जाया जाएगा।
अब कहते अब नीचे साथ समझाया भी है इन्होंने, हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं अब। 8/14 राजू समझ में आ गया होगा। लोग 343 घन राजू प्रमाण है। सब जानते हैं हम लोग घन प्रमाण यानी 7 गुना 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू 343 घन राजू। इस संपूर्ण लोक में ताना बाना की तरह आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बनी है। हम सभी जानते ताना बाना मतलब ऐसे जो ताना बाना खड़ा और आड़ा है ना, ताना और बाना उसी को कहते हैं। जैसे कपड़ा बनता है तो ताना बाना से कपड़ा बनता है, आड़े भी रहते हैं खड़े भी रहते हैं, उसमें जितने भी धागे रहते हैं आड़े और खड़े दोनों रहते हैं। तो वहां पर यही कह रहे हैं कि ये संपूर्ण लोक कैसे बना हुआ, ताना बाना की तरह, मतलब ऐसे सीधे भी आकाश के प्रदेश है और खड़े भी आकाश के प्रदेश है। तो इस तरह से ये सारा लोक बना हुआ है। श्रेणियां आकाश प्रदेशों की श्रेणियां ताना बाना की तरह बनी हुई है, जिसे जगत श्रेणी कहते हैं। इस जगत श्रेणी का 7वां भाग राजू कहलाता है, जो कि असंख्यात करोड़ योजन आकाश प्रदेशों की पंक्ति के बराबर होता है। यानी एक राजू में कितने प्रदेश आकाश के प्रदेश पाए जाएंगे, तो कहते असंख्यात करोड़ योजन उसमें आकाश प्रदेश पाए जाते हैं। यदि इस संपूर्ण लोक को सम चौकोर बनाकर एक एक घन राजू प्रमाण इसमें खंड किए जाएं तो वे सब 343 खंड बन जाते हैं। अगर हम इसको एक चौकोर बना दें, 7 गहरा 7 लंबा 7 चौड़ा, एक इस तरह का अगर हम इसको स्क्वायर बना दें तो जब हम उसको खंड खंड करेंगे तो उसमें 343 खंड बन जाएंगे। यहाँ जो 8/14 राजू स्पर्शन कहा है उसका तात्पर्य यह है कि त्रस नाड़ी जो कि 14 राजू लंबी है, उसके यदि एक राजू चौड़े एक राजू ऊंचाई लिए हुए घनात्मक खंड करें तो वे 14 खंड होंगे। त्रसनाली है, एक राजू चौड़ी है, एक राजू ऐसे लंबी है, 14 राजू ऊंची है। अब उसको बीच में से एक एक राजू आप काटते जाइए तो एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा एक राजू ऊंचा बनेगा ना। जैसे ये है, मान लीजिए 14 राजू है ना, ये पूरी 14 राजू है। एक राजू इसकी लंबाई है, एक राजू मान लेते इसकी चौड़ाई है। अब हम इसको इतना इतना एक एक राजू पर अगर भाग कर दें तो 14 राजू 14 भाग बन जाएंगे ना इसके, जो कि एक राजू चौड़े भी होंगे, एक राजू लंबे भी होंगे और एक राजू ऊंचे होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का घन राजू 14 घन राजू अलग अलग बन जाएंगे, एक एक राजू घनात्मक बनेगा। क्योंकि स्पर्शन में एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे, स्पर्शन में वही क्षेत्र लिया जाता है जो घनात्मक हो। स्पर्शन में वही क्षेत्र लिया जाता है जो घनात्मक हो। तो एक एक राजू का हमने 14 भाग इसका कर लिया, 14 भाग कर लिया तो 14 घन राजू हो गया। उसमें एक राजू लंबे एक राजू चौड़े एक राजू ऊंचे लिए वे घनात्मक खंड करें तो 14 खंड होंगे। समझ में आ गया होगा। उनमें से 8 खंडों का यहाँ ग्रहण किया है ना। उस 14 खंड में से 8 खंड यहाँ लिए हैं, किसमें, स्पर्शन में। वे 8 खंड मेरू पर्वत की जड़ के नीचे से 2 खंड जो हमने समझा, तीसरे नरक तक 2 खंड यानी 2 राजू। 2 खंड का मतलब यहाँ पर 14 खंड इन्होंने किया 14 राजू में, तो 2 खंड मतलब 2 राजू। तो क्या कहे, मेरू पर्वत की जड़ से नीचे 2 खंड यानी 2 राजू, जो कि तीसरे नरक तक बनता है। उसी जड़ मूल से ऊपर 6 खंड मिलाने से प्राप्त होंगे। कह रहे हैं 8 राजू कैसे हमने बताया, तो 2 राजू 2 खंड तो हमने नीचे लिया यानी 2 राजू हमने नीचे लिया, 6 खंड यानी 6 राजू हमने ऊपर लिया। इस प्रकार यह 8 राजू बाहुल्य वाला रज्जु प्रतर प्रमाण क्षेत्र बन जाता है। तो कहते हैं ये 8 राजू बाहुल्य वाला मतलब 8 राजू इस तरह से लंबा और रज्जु प्रतर मतलब लंबाई चौड़ाई से घनात्मक 8 राजू और लंबाई चौड़ाई से रज्जु प्रतर माने लंबाई, प्रतर जब कहते हैं लंबाई चौड़ाई को प्रतर कहते हैं, रज्जु प्रतर प्रमाण क्षेत्र बन जाता है। यह ध्यान रहे कि 8 राजू ऊंचाई वाली एक श्रेणी नहीं है। यद्यपि 8 राजू ऊंचाई तथा 1 राजू लंबाई और चौड़ाई वाला घनात्मक क्षेत्र है। आपको पहले कहे कि स्पर्शन में घन चलेगा,
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि केवल ये 8 राजू लंबाई है, ऐसी भाव भाषा नहीं करिएगा। ये 8 राजू जो लंबा, बाबूजी आप किताब मेरे तरफ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाबूजी आप इधर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 राजू यहाँ से यहाँ तक है, तो केवल लंबा नहीं है, क्योंकि स्पर्शन में घनात्मक लिया जाता है। तो ये सर्वत्र पूरी जगह 8 राजू चौड़ा भी है और 8 राजू भीतर गहरा कहिए, लंबा कहिए, जो कहिए आप वो भी है, यानी सर्वत्र इतना चौड़ा और इतना लंबा है, जो भी लंबा चौड़ा जिसको भी समझ लिया। यानी ऐसा नहीं है कि घटबढ़ खाली ऊंचाई है, ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जगह वो 1 राजू चौड़ा 1 राजू लंबा है। और ऊंचाई कितनी है, तो 8 राजू, यानी घनात्मक क्षेत्र है। अर्थात 8 राजू बाहुल्य वाले इस घनात्मक क्षेत्र को अतीत काल में मिथ्या दृष्टि देवों ने विहारवत स्वस्थान और वैकिर्यक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शित किया है, यह अर्थ हुआ। स्पर्शन निकालना है, देव अपने जगह से वहां गए, वहां स्पर्श करके वापस अपनी जगह पहुंचे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतीत काल में, अतीत काल से करते ही आ रहे हैं सारे देव शुरू से ही, कब काल शुरू हुआ वो तो पता है नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अतीत काल से ये देव इतना स्पर्शन करते आ रहे हैं। तो बोलते हैं ये अर्थ हुआ कि अतीत काल में जिन देव, ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में जो है वो पहले भी देवों ने 8 राजू का स्पर्श किया है, तो स्पर्शित किया है, यह अर्थ हुआ। इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र यही भाव समझना। कुछ ऊपर क्या कहा था, 2 नंबर पर ध्यान देंगे, विहारवत स्वस्थान वैकिर्यक समुद्घात वाले मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम। ये कम कैसे हो गया भाई, क्योंकि ऊपर 16वें स्वर्ग में गए हैं तो 6 राजू है, नीचे नरक में आ रहे हैं तो 2 राजू है, तो पूरा तो 8 राजू हो रहा है। आप कम क्यों कह रहे हो, वो कम के लिए यहाँ नीचे बता रहे हैं। कुछ कम के लिए तीसरे नरक की पृथ्वी के नीचे का 1000 योजन कम समझना, क्योंकि नारकियों का बिल नीचे नरक की सतह से 1000 योजन छोड़ करके पाए जाते हैं, उसमें वहां देव क्यों जाएंगे, संबोधन करने गए हैं नारकी को, नारकी के बिल में जाएंगे, जहां नारकी के बिल है ही नहीं वहां क्यों जाएंगे। तो कह रहे हैं 8 राजू में 1000 योजन, इस तरह से आप कम समझना। समझ में आया होगा, आगे चलूं या किसी को कोई प्रश्न है तो कर लें, नहीं तो ये 8 राजू ऊंचाई का एक श्रेणी मत नहीं माना, ये क्या शब्द लिखे, ये क्या शब्द हुआ? हाँ ये ध्यान कि यह 8 राजू ऊंचाई वाले एक श्रेणी है, अभी तो 8 राजू ऊंचाई लंबाई है, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वही तो बाबूजी आप उसमें देख रहे थे, आपने देखा नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं बाबूजी 8 राजू लंबा है, तो कह रहे हैं कि केवल आप ऊंचा नहीं, बाबूजी किताब के मेरी तरफ देखिए, बाबूजी प्लीज मेरी तरफ देखिए। ये कह रहे हैं कि केवल 8 राजू ऐसे लंबा नहीं समझना, सभी जगह वो 1 राजू चौड़ा भी है और 1 राजू गहरा, लंबा चौड़ा जो भी आप कह दीजिए वो भी है, यानी घनात्मक रूप से है। ऐसा नहीं है कि केवल लंबा है, क्योंकि कभी भी स्पर्शन का क्षेत्र आप हम लोग जब पढ़ेंगे आगे, तो जो क्षेत्र घनात्मक में घटेगा वही क्षेत्र लिया जाएगा, जो घनात्मक में नहीं घटेगा, जैसे मनुष्य लोक का है घनात्मक में नहीं घटेगा, 45 लाख योजन में पाए जाते हैं, तो इसका मनुष्य का कभी भी राजू में स्पर्शन नहीं दिखाया जाएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहीं त्रियंचों का दिखाया जाएगा, क्योंकि त्रियंच 1 राजू प्रमाण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि जो 14 राजू हमने बताया स्पर्शन, वो 14 घन राजू, आप सॉरी 8 राजू जो बताया वो 8 घन राजू है, क्योंकि पूरे ही जगह वो उतना ही चौड़ा है, उतना ही लंबा है और 8 राजू ऊंचा है, वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। वैकिर्यक समुद्घात तो वायु कायिक जीवों के भी यहाँ पर प्रश्न उठा दिया कि आपने वैकिर्यक समुद्घात के लिए कह दिया कि देव करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। वैकिर्यक समुद्घात तो वायु कायिक जीवों का भी होता है, और वायु कायिक जीव लोक में सर्वत्र भरे पड़े हैं, फिर उनकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र सर्वलोक कहना चाहिए। किसी को याद है क्या, ये पीछे आ चुका है, वैकिर्यक पद में वायु कायिक जीवों का कहाँ तक का घटाया गया था। जब क्षेत्र प्ररूपणा हम पढ़ रहे थे तो उसमें यह आया था, वैकिर्यक समुद्घात में उनका क्षेत्र कहाँ तक, वैकिर्यक समुद्घात करने वाले वायु कायिक जीव
बहुलता से कहाँ तक पाए जाते हैं, ये बात हम क्षेत्र परिरूपणा में जान चुके हैं। किसी को याद है क्या? वायु का एक जीव 5 राज, मतलब यहाँ तो ये नहीं है, 5 राजू तक यानी 12वें स्वर्ग तक ही के वायु का एक जीव प्रचुरता से विक्रियक समुद्घात करने वाले पाए जाते हैं। उसके अन्य क्षेत्रों में पाए तो जाते हैं, पर बहुत अल्प पाए जाने से विक्रियक समुद्घात में उनका क्षेत्र घटाया था। 12वें स्वर्ग तक 5 राजू घटाया था, 12वां स्वर्ग नहीं बोला गया था, वहां पर 5 राजू तक घटाया गया था। 5 राजू हम लोग जानते हैं 12वें स्वर्ग तक होता है, इसलिए 12वां स्वर्ग बोले। अब यहाँ उत्तर क्या दे रहे हैं? नहीं, वायु का एक जीव सर्वत्र रहते हुए भी विक्रियक समुद्घात समुद्घातगत जीव, जो कि कितने में, सॉरी, संख्यात्मक भाग में ही रहते हैं, क्योंकि संख्यात्मक भाग है लोक का। कौन सा? 5 राजू। असंख्य बहुत बहुत कम नहीं है, बहुत कम होता तो क्या लिखा जाता है? असंख्यात्मक भाग, क्योंकि जब हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल छोटा आता है, जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल ज्यादा आता है। तो 14 राजू का तो समूचा लोक ही है, या 343 घन राजू का लोक है, उसके में ये पाए जा रहे हैं तो संख्यात जाते हैं, ये केवल संख्यात भाग में पाए जाते हैं। अतः विक्रियक समुद्घात में स्पर्शन किसका ज्यादा हुआ? देवों का हुआ। ये हम लोग को आज समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो 1-8 मिनट में कर लें। पंडित जी की आज्ञा का पालन करके 11 बजे तक क्लास कर लिए हैं। परेशानी तो बहुत हो जाती है, लेकिन ठीक है। ललिता जी 5 मिनट 2 मिनट आप वर्धमान सागर जी के बारे में बोलिए ना प्लीज। ठीक है, हाँ मैं उनकी करीबी नहीं हूँ, मैं दे देती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आपकी भावना बोल रहे थे कुसुम जी, फिर आप नहीं दिखे तो फटाफट हट गए। मैंने कुसुम जी को फोन किया, मैंने उनको पहले भी बोला कि आप मेरा करवा दीजिए। बोल रहे थे आप पहले ले लीजिए, पहले। हाँ, फोन भी किया उनको कि करवा दीजिए। अब वो नहीं, मतलब क्या होता है ना, आदमी बहुत परेशान रहता है ना, तो सुनता भी नहीं है किसी को। अरे वो लोग सुनते ही नहीं ना, डक्सन वाली यार, वो बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। बोल रहे 4 पहले ललिता जी का करा देते हैं, ललिता, लेकिन कोई मैंने इनको कहा भी कि शशि जी के बाद मेरा करा दीजिए, क्योंकि क्लास का ही लग रहा था। बार बार यहाँ से प्रीति मेरे को मैसेज दे रही थी कि लोग वेट कर रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा ठीक है छोड़ दे, तब तक हमको पंडित जी की बात याद आ गई कि आज वो पुष्प नक्षत्र है, रवि पुष्प नक्षत्र दिवस है, और स्पर्शन परिरूपणा, सारी परिरूपणा में स्पर्शन परिरूपणा हमको अवश्य समझनी चाहिए। अद्भुत परिरूपणा है, रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक अच्छी परिरूपणा आज शुरू कर दें। तो फिर मैंने इनको दिया था, लेकिन ये नहीं कर पाई। बहुत लोग थे ना भाई, बोले जा रहे थे, ये क्या कर सकती हैं। तो मैं अपनी भावना व्यक्त कर देती हूँ। अभी आप 5 मिनट बोल लीजिए, बोल दीजिए महाराज जी के बारे में। बाबा 2 मिनट 5 मिनट का, 2 मिनट ही सही, 2 मिनट। आज अत्यंत ही परम पावन दिवस है। परम पूज्य मुनि श्री परम पूज्य मुनि वर्धमान सागर का आचार्य वर्धमान सागर के रूप में उद्भव होके समाज को एक अमूल्य निधि मिली थी। मुनि श्री वर्धमान सागर जी का आचार्य वर्धमान सागर के रूप में आज के दिन ही समाज को एक निधि मिली थी। हमारे जीवन में, हमारे जीवन मतलब मेरे और इनके लिए मैंने लिखा है, हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को प्रकाश में परिवर्तन के आधारभूत जिन मार्ग में अग्रसर कराने में जिनकी अद्भुत वाणी ही देन है, ऐसे परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी हमारे हृदय वेदी पर हमेशा धर्म मार्ग उनसे ही प्रकाशित हो विराजमान है। हमेशा धर्म मार्ग उनसे ही प्रकाशित होता है। उनके चरणों में समर्पित कुछ भक्ति सुमन। निर्झर वात्सल्य जहाँ बहता वो है आचार्य वर्धमान सागर। निर्झर वात्सल्य जहाँ बहता वो है आचार्य वर्धमान सागर। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती वो संग है आचार्य वर्धमान सागर। जो चारित्र के उन्नायक हैं, जो चारित्र के उन्नायक हैं, ऐसे आचार्य का दर्शन बालक का सा भोलापन,
बालक का सा भोलापन, दिखाता समता का दिग्दर्शन, दिखाता समता का दिग्दर्शन। करुणा वात्सल्य व समता की त्रिवेणी जहां पर बहती है, करुणा वात्सल्य व समता की त्रिवेणी जहां पर बहती है, जहां धर्म की वसंत ऋतु हरदम पल छाई सी रहती है, जहां धर्म की वसंत ऋतु हर पल छाई सी रहती है। आचार्य पद से हुए सुशोभित, धरनी मानो धन्य हुई, आचार्य पद से हुए सुशोभित, धरनी मानो धन्य हुई। तुमसा लाल को गोद में पाकर, तुमसा लाल को गोद में पाकर, हर कर्तव्य से पूर्ण हुई, हर कर्तव्य से पूर्ण हुई। सारे प्राणी जग के मानो तारागण सम है जग में, सारे प्राणी जग के मानो तारागण सम है नभ में। मयंक सम पाते तुम शोभा, मयंक सम तुम पाते शोभा, शिष्यों के उस प्रांगण में, शिष्यों के उस प्रांगण में। झुक झुक कर हम सब शीस नवाते, तेरे चरण हैं अनमोल, झुक झुक कर हम सब शीस नवाते, तेरे चरण हैं अनमोल। जो आ तेरी शरण में आए, जो तेरी शरण में आए, सुख शांति से होता मिलन, सुख शांति से होता मिलन, सुख शांति से होता मिलन। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरण कमलों में कोटि 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 नमस्ते। ये भी आपकी बनाई हुई है क्या ललिता जी? तो मैं तो कोई किताब बना के एक आश्चर्यकारी घटना बता, एक मिनट और सुन ले। पंडित जी साहब आश्चर्यकारी घटना बताएं। जैन साहब की जो रात में 11 बजे भोजन करते थे, बहुत तकलीफ होती थी पंडित जी साहब मुझे, मैं दिन से खाने वाली, चलता था, बच्चे थे घर में, चलो खिलाते थे, लेकिन अंदर अंदर बहुत मेरे को कष्ट होता था। मैंने आचार्य श्री को कहा कि मेरा पिछी लेने का मन है, तो पहले तो कुछ बात उत नहीं हुई, अचानक मेरे को बोला गया कल आपको पिछी मिलेगी। और ठीक है भाई, हम लोग बैठे हुए थे भीड़ में, पिछी का नाम जब घोषित हुआ तो हुआ कि भाई नाम हमारा पुकारा गया, तो आचार्य श्री बोले कि ऐसे ही मिल जाएगी क्या? एकदम उनकी तो बोली का टोन है, ऐसे ही मिल जाएगी क्या? तो देखिए पंडित जी साहब, मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बताना चाह रही हूँ, किसी के सुधरने का कौन सा क्षण आएगा कोई नहीं जानता है। तो ये बोले, आप बोलिए आचार्य श्री क्या क्या भावना है? तो उधर से अपूर्व सागर जी बोलते हैं 2 महीने का रात्रि भोजन का त्याग। इनको पंडित जी साहब 2 महीना नहीं सुना, ये कह दिए हाँ जीवन भर रात्रि भोजन का त्याग। देखिए पंडित जी साहब, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वो उधर से बोल, अब मैं इधर से चिल्ला रही हूँ, आप क्या ले रहे हैं, आपसे नहीं निभेगा, मैं उतनी भीड़ में चिल्ला रही हूँ, आप मत लीजिए, आपसे नहीं निभेगा, 2 ही महीना ठीक है। तो ये बोलते अब तो मैं ले लिया। और इस तरह से वो पीछे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई। मैं पंडित जी साहब, पत्थर की लकीर है, हम मरने को मर जाते हम लोग, ये कभी भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मैं स्वभाव जानती हूँ इनका, उतने दृढ़ता से नहीं कोई चीज पालन कर पाते हैं, इनको कुछ भी पालन कराने में मेरी तो हालत खस्ता हो जाती है, लेकिन इन्होंने अपने से लिया। और पंडित जी साहब बताऊं, हम लोग तो जब लिए बहुत पहले, हो गया करीब 27-28 साल, तो क्वचित कदाचित दोष लगाते थे, पर ये आज तक कभी भी, कई बार ऑफिस से लौटने में रात हो जाती है, थोड़ी सी आधी घंटा लेट हो जाती, मैं कहती भी हूँ खा लीजिए कोई बात नहीं है। पंडित जी साहब बहुत मेरे मतलब सिहरन हो रही है, इन्होंने अपने व्रत में दोष नहीं लगाया कभी भी कि ये रात में अनाज खाए हों। हाँ, इनको ये नहीं पता है कि ब्रेड अनाज है क्या, बिस्किट अनाज है क्या, पूछते रहेंगे बिस्किट खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, लेकिन कभी भी पंडित जी साहब, ये मेरे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने कलकत्ता में आके जो सबसे बड़ा मेरे लिए कार्य हुआ, नहीं तो पंडित जी ये कार्य मेरे जीवन में तो कभी नहीं, ये घटना होती ही नहीं मेरे जीवन में, मेरे लिए बहुत। और इस चीज के लिए हम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का मेरे जन्मों जन्मों में इसके प्रति मैं उनकी ऋणी रहूंगी, क्योंकि नहीं तो आज पंडित जी साहब हम लोग दोनों मियाँ बीवी केवल हैं कलकत्ता में, पता चलता है ये ऑफिस से आके कह रहे हैं मुढ़ी दो, नाश्ता दो, मैं खाना खाती, रात में 10 बजे इनका खाना देती, मेरी तो सारी रूटीन ही फेल हो जाती, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। और रात्रि, अब तो पंडित जी साहब मैं 5-5:30 बजे कुल्ला करके आरंभ कूटा का त्याग ले लेती हूँ, इनको रात में सेव खाना हो, छेना खाना हो, व्यवस्था करके छोड़ देती हूँ, गैस जलाने की, आरंभ कूटा करने का त्याग ले लेती हूँ मैं शाम को कुल्ला करने के बाद में। तो आज ये इतनी बड़ी जो चीज संभव हुई पंडित साहब, आचार्य श्री का तो मैं नहीं भूल सकती,
इन्होंने तो बहुत बड़ा तोहफा मुझे दे के गया। मैं इनके चरणों में 12 महीना, पंडित जी साहब, आंधी में चूका कुछ भी हुआ, मैं इनके चरणों को छोड़ी भी नहीं। सुबह जाती थी 4 बजे, हम लोग बहुत सारे लोग जाते थे, बहुत लोग लौट आते थे। मैं तो शाम को इनको स्वाध्याय के बाद ही लौटती थी। बहुत बार नाराज भी होते थे आचार्य श्री, खुद किसी को देखते थे चौरंगी से तो उनको कहते इनको लेके जाइएगा, इनको छोड़ के मत जाइएगा, इनको लेके जाइएगा। मतलब मेरे घर जाने की चिंता मैंने अपने आंखों में देखा, उनकी आंखों में रहता है, ये घर पहुंच जाए ठीक से, ये घर पहुंच जाए। कितना वात्सल्य मिला पंडित जी साहब। उस वात्सल्य के सहारे में अपना पूरा जीवन काट दूंगी पंडित जी साहब। उनका दर्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उनका वात्सल्य मेरे ऊपर इतना रहा है कि उनके वात्सल्य से मैं निहाल हो जाऊंगी। कर्म कांड मैंने वहां पर जिद कर ली, इस अध्याय में आपको कर्म कांड चलाना पड़ेगा। आचार्य श्री तैयार नहीं एकदम, तो मैं थोड़ी सी वैसी हूँ बोलने में, एकदम जैसे बच्चा बोलता वैसे बोल जाती हूँ। तो नहीं पढ़ाएंगे तो मैं भी कल से आना बंद कर दूंगी। एकदम मैंने खड़ी चोट ये बोला, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं शुरू करेंगे तो मैं बंद कर दूंगी। अब पूर्व सागर जी उनको समझाए, महाराज जी शुरू कर लीजिए, ये इसकी जिद मान लीजिए। और इस तरह से कर्मकांड जी शुरू हुआ। फिर शिखर जी में आचार्य श्री का कर्मकांड चल रहा था, तो आचार्य श्री मेरे को बोले शुरू तो करवाया, अंत तो करवाओ अब। अब थोड़ा अंत में भी बैठ जाओ। मतलब उनकी यादाश्त देखिए कि कितनी ये है। और मैं तो पंडित जी साहब 12 महीने जैसे बच्चा रूठ रूठ करके खूब उनको तू में बहुत भजन बनाया। पंडित जी साहब रोज एक भजन नया बनाती थी, और तुकारा भी ना उसमें भजन जानते पंडित जी साहब। किसी से भी आप श्रद्धा सुमन समर्पित करी ना, जो तू बोलने में भाव आता है ना, वो आप बोलने में नहीं आता है। फिर मैंने आचार्य श्री से जब बिहार होने लगा, मैंने उनसे प्रायश्चित मांगा कि मैंने आपको तुम बोला है और आपसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है पीढ़ा पर, तो आप मुझे इसका करिए, प्रायश्चित दीजिए। बोला सवाल ही नहीं उठता है, आपकी शरीर की मजबूरी है, और बाकी भक्ति करता है आदमी तो सब कुछ बोलता है। मैं कि नहीं आचार्य श्री। और आचार्य श्री ने बहुत 12 महीने का दोष का बहुत अच्छा प्रायश्चित भी मुझे दिया। उसको करने के बाद मेरे मन से थोड़ा सा हल्कापन हुआ कि चलो मैंने आचार्य श्री को तुम बोला, उनसे ऊंचे उस पर बैठा, तो मेरा थोड़ा मन हल्का हो गया। बाकी जो पाप लगा होगा पंडित जी साहब, वो तो भोगना ही पड़ेगा। आचार्यों के सामने अगर हम ऊपर बैठते हैं तो बहुत ही दोष लगता है। पर शरीर की वैसी स्थिति है, या तो मैं बिल्कुल छोड़ देती, घर में पड़ी रहती, आरंभ कुटा करती, या आचार्य श्री के चरणों में रही। बहुत वात्सल्य मिला पंडित जी, इतना वात्सल्य मिला है ना कि उनका अगर दर्शन नहीं अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं पूरे जीवन उनके वात्सल्य को याद करके अपने को हम सहेज के रख सकते हैं। संयम में जो भी मेरे से पलता है उसमें मैं अपने आप को रख सकती हूँ। मैं इसके लिए आचार्य श्री के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में। ऐसे हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाऊ जी कुछ बोले आप? बहुत अच्छा फायदा उठाया ललिता। तो हम लोग आना जाना करते थे। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ललिता जी सुन के। आचार्य देव श्री वर्धमान सागर महाराज के प्रति विनयाञ्जलि। बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब प्लीज, बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, आचार्य श्री के चरणों में विनयाञ्जलि। मेरा आवाज भी आप लोगों को ठीक से नहीं आएगी, असल में तकलीफ मेरे गले में है अभी। आवाज आप देखिए, मेरी आवाज बहुत कटती है जी। आवाज अच्छी आ रही है, सबका समय बेकार जाएगा। प्लीज बोलिए, प्लीज आवाज अच्छी आ रही है, बोलिए प्लीज। आचार्य वर्धमान सागर महाराज के प्रति। आचार्य महाराज की देन तो मेरे पास शुरू से, मतलब जयपुर के चतुर्मास में उनके साथ में लगा था। सुपार्श्वती माता जी वहीं पर थी, सुपार्श्वती माता जी से मेरा जुड़ाव था। तो वो वहां पर जो स्वाध्याय करा रही थी उस समय हम लोग वहीं पर जाते थे। आचार्य महाराज वहीं थे, वहीं से मेरा इनका लगा हुआ। फिर मैं उदयपुर में भी इनके साथ रहा, उदयपुर में गया था, उदयपुर दर्शन किया। और आप उसके बाद तो अभी ये 2 साल तो खैर मेरे लिए बेकार ही हो गया, 2 साल में दर्शन ही नहीं हो पाया। बाकी हमेशा ही उनके साथ मेरा हमेशा ही जुड़ा रहा, और मेरे प्रति तो उनको बहुत आशीर्वाद है उनका। इसलिए मैं आचार्य श्री को बार-बार नमस्कार। पंडित जी साहब 12 महीने मैंने अटेंडेंस दी आचार्य श्री को, उसके सामने जो आचार्य श्री उपहार दे के मुझे चले गए, जिंदगी भर का क्लेश मिटा के चले गए मेरा। ये जिंदगी भर का क्लेश पंडित जी भोजन करा
मेरी वस्तु विनिमय, मैंने आचार्य श्री से कहा था मैं वस्तु विनिमय करूंगी आपसे, मैं भक्ति दूंगी, आप मुझे अक्षय सुख देंगे। मुझे मुझे मेरे पास रुपया पैसा नहीं है और आपके पास भी नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों आपस में वस्तु विनिमय करते हैं। बहुत सुंदर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छे संस्मरण सुनाए आचार्य श्री के। आपने स्वरचित पूजा पढ़वाई, आज स्वरचित आपने भजन गाया। और मालूम है आपको, बाबूजी संभव लाल जी तो अगले जन्मों में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। उधर अपूर्व सागर महाराज ने कहा कि 2 महीने का रात्रि भोजन का त्याग करना है, लेकिन उनकी होनहार उतनी अच्छी थी कि उन्होंने आजीवन अपने मन से त्याग कर दिया। तो और जो है उनका इतना बड़ा पुण्य है कि उनको ऐसी धर्म पत्नी मिली जो कि साक्षात श्रुत की देवता है, साक्षात श्रुत देवता है, साक्षात श्रुत सरस्वती मातेश्वरी है। उनको ऐसी सुंदर सुपुत्री मिली, बुद्धिमान, कि जो बिल्कुल माता पिता का अनुकरण करती है। उनके परिवार में जितने भी जीव आए, पुत्र वधु, पौत्र वधु, पोते पोती, दोइते दोइती, नाती नातन, क्या क्या बोलते हैं, वो सब पुण्यात्मा जीव हैं। पुण्यात्मा जीव ही ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं। Therefore nothing is impossible for him, everything is possible for him because he is very great, because his name is also very great। संभव यानी संभवनाथ भगवान के नाम राशि हैं। इसलिए ललिता बहन जी साहब वो एक ऐसी पवित्र आत्मा है जो अतिशीघ्र पंच कल्याणक संयुक्त तीर्थंकर पद को प्राप्त करके और अनेक भव्य जीवात्माओं को अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा लाभान्वित करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। और ये उनका इतना पुण्य है कि उनको धर्म पत्नी तो सभी को मिलती है, लेकिन धर्म पत्नी ऐसी मिले जो साक्षात शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम लिए हुए बैठे हो, ऐसे क्लिष्ट विषय को समझा देते हो बहुत सरल भाषा में। आज आपने वायु काय के बारे में बता दिया कि सर्वलोक उनका स्पर्शन क्षेत्र नहीं है। हमको तो ललिता बहन जी साहब इतना अच्छा लगता है आपको सुन करके, और इतनी श्रद्धा आपके प्रति हमारी उमड़ती है कि हमने तो जीवन में पहली बार ये सुना है। अब आप प्लीज यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम बोल करके आज की स्वाध्याय सभा का समापन करने की कृपा करें। बाबूजी साहब कुछ पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम ढोक। हे जिनवानी भारती तो ही चपूंदिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमस्कार। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से ढोक, सभी से जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। भैया जी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सबू जी आप तो निहाल हो गए आज। सबको जय प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। 2 मिनट और भाई साहब प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। गड़बड़ बोलते हैं ना, देखने में कोई गलती हो जाती है तो भाई साहब बता देते हैं कि असंख्यात को संख्यात बोल दिया। इतना बड़ा पूरा ध्यान रखते हैं भाई साहब, मैं ध्यान देती हूँ ना, कुछ गलत बोल देते हैं और भाई साहब करेक्शन करवाते हैं। छुपे रुस्तम है भाई साहब। रिकॉर्डिंग